हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ दिनों बाद फिर से वीडियो लेके आई हूँ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर। तो आज छोटा सा वीडियो है हमारा। और आज का जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो है कि जो नार्सिसिस्ट होता है वो अपने जो फॉल्स सेल्फ होता है उसी को अपनी आइडेंटिटी समझ लेता है। और जो से मेन प्रॉब्लम आती है हमको एक नार्सिसिस्ट के साथ, वो आती ही इसलिए कि वो अपने आप को पूरी तरीके से भूल चुका होता है। एक फॉल्स उसने अपने आप को, यानी एक नकली उसने अपने आप को बना लिया होता है। और उसको बचाने की जो उसकी लड़ाई होती है, उसके चक्कर में ही ये सारा का सारा डिसऑर्डर जो है वो बन जाता है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी हमेशा की तरह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और कोशिश करें कि मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ। मेरे जो वीडियोस हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हैं। आप लोग अपने लैंग्वेज की प्रेफरेंस के हिसाब से वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और मैं कल से ये न्यूमरोलॉजी की सीरीज शुरू करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको न्यूमरोलॉजी से, ये अंक विज्ञान एक बहुत ही बड़ा ये विज्ञान है और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। तो हम इस बारे में बात करेंगे, अंक विज्ञान क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो अंक विज्ञान की वजह से पहले ही समझ जाते हैं कि किस तरह के लोगों के साथ मेरी बनेगी या किस तरह के लोगों के साथ मेरी नहीं बनेगी। तो कल से मैं अंक विज्ञान का एक सीरीज शुरू करूंगी और आपको वो बहुत लाइफ में हेल्पफुल रहेगा। तो कल एक बैठिएगा और मैं अंक विज्ञान के ऊपर हम बात करेंगे। आज का हम वीडियो शुरू करते हैं आगे। और जो हमारा वीडियो है वो इस बारे में ही है, आज की जो बात है, चर्चा है, वो इस बारे में है कि जो हमारा जो एक बचपन में हमें किस तरह की बात चारों तरफ सुनने को मिलती हैं, वो बातें सुन सुन के हम बड़े होते हैं। और अगर वो बातें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कि आप सोचिए बिल्कुल वो इस हद तादाद में है कि उसने आपकी सोचने समझने की परिभाषा समझने की, एक तो आपका बढ़ने का समय है वो वैसे भी, और बिल्कुल आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो वो किस तरीके से, कितना ज़्यादा वो आप पे हावी रहता है। आप बड़े हैं फिर भी समझ पा रहे हैं और वीडियोस को वॉच करके समझने की कोशिश कर रहे हैं और तरीक़ों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं, आप ये सोचिए आप। और वो उस बच्चे को जो है किस तरीके से परवरिश कर रहा होगा वो, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है वो, उनके बच्चे बहुत गोल्डन जो शीप होते हैं नार्सिसिस्ट ही होते हैं। तो वो किस तरीके के से बच्चे वो बड़े करता होगा, आप सोच सकते हैं। अब वो बच्चा, उसकी अपनी क्या सोच रह जाएगी, कुछ भी नहीं। उसकी सोच सिर्फ वही रह जाएगी जो उसके माँ बाप ने उसे बताई होगी। और उनकी पैम्परिंग हुई होती है बहुत ज़्यादा कि तुम बहुत महान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमको ये, तुम ये हो, तुम किसी को भी परेशान कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। और वो कुछ तो जीन्स और कुछ पैम्परिंग और कुछ वो ऐसा अजीब सा माहौल, पूरी सोच ही ख़राब हो जाती है, एक फॉल्स सेल्फ बन जाता है। उस फॉल्स सेल्फ जो होता है वो बहुत ही इस तरीके का होता है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती, जिसमें कोई कमी नहीं होती। और नार्सिसिस्ट जो है वो अपने को छोड़ के वो फॉल्स सेल्फ बन जाता है, उस फॉल्स सेल्फ को बचाने की कोशिश करता है वो बहुत ज़्यादा। इसलिए बहुत एग्रेसिव होते हैं, वॉयलेंट होते हैं, पैसिव एग्रेसिव होते हैं, इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब भी उस फॉल्स सेल्फ को छेड़ने की कोशिश की जाती है वो चिल्लाने लग जाते हैं। बताना चाह रही हूँ कि वो क्या मानसिकता होती है। तो आप, हम एक सोचते हैं एक हद के बाद कि क्या वो बदल सकते हैं, क्या वो बदल जाएंगे कुछ समय के बाद। मैं उसको समझाऊं तो क्या वो समझ जाएगा। कमेंट में भी आता है कई बार, क्या मैं उसे समझाऊं तो समझे नहीं, वो कैसे समझेंगे। हर साल उनकी वो धारणा और मजबूत होती जा रही है, उनको संभालना, उनको समझाना संभव ही नहीं हो पाता। बहुत लंबी साइकोथेरेपी चलेगी, वो भी मैनेजमेंट ही हो पाएगा, उसके बाद भी वो बदलेंगे नहीं, बदल नहीं सकते। तो उनको बदलना तो संभव नहीं लगता है। कि साइकोथेरेपी की जा सकती है, समझाया जा सकता है, खुद वो इस तरीके से हो जाएंगे, वो समझना चाहें अपने आप को, फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि वो खुद मजबूर हो जाए समझने के लिए, तो शायद कुछ हो सके। नहीं तो नहीं समझ में आता उनको, क्योंकि उनको तो मन मर्जी वैसे भी सब मिल रही होती है।
सो ये एक होता है, इसीलिए जब भी उनको हम कुछ कहते हैं कि तुम ऐसे हो और तुमने ये करा, वो फॉल्स सेल्फ फिर उनका जागृत हो जाता है और वो चिल्लाने लग जाते हैं। आप कई बार देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये आदमी कुछ क्या, इसके अंदर 2-3 लोग हैं क्या, ये चिल्लाता है तो अलग होता है, वो होता है तो अलग होता है, अजीब सा पर कुछ है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और डिसऑर्डर हो। तो ये इस तरीके से अजीब सा बिल्कुल एग्रेसिव बिहेवियर वो सब शो करते हैं। तो ये शुरू हो जाता है इनका। और फॉल्स सेल्फ के को बचाने के लिए पूरी ज़िंदगी बस वो फॉल्स सेल्फ, वहाँ कोई असली आदमी होता ही नहीं है। हम एक नार्सिसिस्ट से सब बात कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली उस ना वहाँ पे उस जगह पे कोई भी असली आदमी है ही नहीं। वो वहाँ पे सिर्फ एक शून्य रह गया है और एक फॉल्स सेल्फ रह गया है। और उस फॉल्स सेल्फ में हम बात कर रहे हैं, वही लड़ रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। सो ये हम वहाँ पे कुछ रियल आइडेंटिटी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अब हकीकत देखेंगे नार्सिसिस्ट को, तो वहाँ पे कोई रियल पर्सन नहीं रह गया। उसको जो बचपन में सिखा बताया गया है, एक बचपन में उसको जो कंटिन्यूसली उसको बोला गया है, वही उसका एक इमेज बन चुका है फॉल्स सेल्फ, और वही उसके पास अब सिर्फ एक रह गया है। उसके पास कुछ अब रियल सेल्फ रह ही नहीं गया है। सो ये प्रॉब्लम आती है एक नार्सिसिस्ट के साथ, और वहाँ कुछ भी रियल नहीं होता। तो आज का वीडियो में यही बताना चाहती हूँ मैं आपको कि नार्सिसिस्ट में कुछ रियल सेल्फ बचपन में ही ख़त्म कर हो जाता है, एक फॉल्स सेल्फ बन जाता है, जो कि उनकी धारणा होती है, जो वो सोचते हैं कि हम ये हैं वो हैं, ऐसा सोचते हैं। और उस फॉल्स सेल्फ से वो उसको बचाने के लिए बस वो एक वहाँ पे एक इंसान होता है, जो कि उसको बचाने के लिए वो हर समय लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है बुरी तरीके से, और उन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कुछ चीज़ों पे आज मैंने बात करी है। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेके आऊँगी। न्यूमरोलॉजी की भी सीरीज शुरू कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कल से। बहुत क्या होता है, क्यों हमको, किस तरीके से हम उसे किस तरीके से उस पे हम लाइफ से उसे कनेक्ट करके कुछ हद तक बच सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट लोगों के साथ बहुत डील करते करते एक पैटर्न देखा मैंने कि कुछ पर्टिकुलर नंबर के लोगों के अंदर वो टेंडेंसी ज़्यादा दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं रुझान जगा मेरा कि मैं अब इस अंक विज्ञान को समझने की कोशिश करूं। और जब मैंने इसे जाना तो मुझे वो काफ़ी हद तक लगा कि हम लोगों को समझ सकते हैं सिर्फ एक नंबर जानने से, सिर्फ एक नंबर समझने से हम उन्हें समझ सकते हैं। तो वो हमारी बहुत हद तक मदद कर सकता है। तो कल हम अंक विज्ञान का सीरीज शुरू कर रहे हैं, और नार्सिसिज्म का भी साथ साथ चलेगा। कोशिश करेंगे कि किसी दिन 2 वीडियोस अपलोड हो पाए, एक नार्सिसिस्ट पे, एक अंक विज्ञान के ऊपर, दोनों पे। अंक विज्ञान बहुत लंबा नहीं है, 9 तक के जो आपके नंबर्स हैं उनके ऊपर बात होगी। बहुत अच्छा वीडियोस रहेंगे, आप लोग को इंटरेस्ट आएगा तो देखें ज़रूर। और बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।